ये अर्ध कुंभ था, आपने ट्रेलर देखा है। आने वाला कुंभ है, महाकुंभ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये चीज कह सकती हूँ कि जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन हमें इन 5 सालों में मिला है, वो कोई सरकार आएगी, वो सरकार कभी भी एक महिला की अस्मिता को बचाने के लिए कार्य नहीं कर सकती। भर्तिया सुनिए, पहले पता नहीं चलता था। ये जो नकल माफिया है, लूट लेते थे, मेधावियों की नौकरी लूट लेते थे। पिछले सरकार के 40 बार ज्यादा रोजगार मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज। हम इलाहाबाद शहर के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे यहां के बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी जनसंपर्क अभियान में वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनके समर्थक हैं। हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। हमने हर्ष जी से भी कोशिश करी है बात करने की, उनसे भी करेंगे। सर, पहला सवाल ये है, विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर रहा है रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछली सरकारों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार ज्यादा दिया है। आप उसको लिखा पढ़ी में देखिए। बाकी ये लोग चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी पाने पर ही रोजगार होते हैं। कई तरीके से रोजगार हुए हैं। पिछले सरकार के 40 बार ज्यादा रोजगार मिला। की जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग हम मतलब जा पाएंगे। अगर हमारी औकात नहीं है क्वालिफाई करने की, कंपटीशन बीट करने की, तो हम मतलब रोजगार नहीं पाएंगे। जब नंबर लाएंगे, कंपटीशन में आएंगे, तभी रोजगार मिलेगा। हाँ, अच्छा, आप रोजगार की बात करते हैं। मैं कारपोरेटर हूँ, मैं इसके पहले नहीं जानता था, लेकिन आज हर दिन प्रतिदिन जो चरित्र प्रमाणित किया जाता है, वो पार्षद द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और हर दिन मेरे पास 5 लोग ऐसे आते हैं, वो चरित्र प्रमाणित करते हैं कि हमको नौकरी मिली है और बिना एक पैसे दिए कहीं मिली है नौकरी। लोक सेवा आयोग, सारे जितने आयोग हैं, सब में निष्पक्ष नौकरी मिल रही है। भर्तिया सुनिए, पहले पता नहीं चलता था। ये जो नकल माफिया है, लूट लेते थे, मेधावियों की नौकरी लूट लेते थे। मेधावी छात्र की जो नौकरी थी, उसको लूट लेते थे। और आज की डेट में कोई भी, हमारा STF लगा हुआ है, आप देखते होंगे कितने नकल माफिया जेल में है, कितने शिक्षकों में है, जमानत नहीं करा रहे हैं, और जमानत करा के बाहर आते हैं। जरा सी भी उनकी गतिविधियां हुई, उनकी गतिविधियों में जेल जाना पड़ता है। कम पॉलिटिशियंस होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, अब्रॉड से आते हैं, तो उस एडवांटेज को बताइए कि मतलब कितना ज़्यादा एडवांटेज रहता है पॉलिटिक्स में, या जनता किस तरीके से आपको समर्थन देती है, आपको इसमें देती है? देखिए, मेरे पास दोनों एडवांटेज है। मेरी जो छात्र जीवन था 12वीं क्लास तक, वो यही प्रयागराज का रहा है। मैं सेंट जोसेफ का पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं पक्का इलाहाबादी हूँ, क्योंकि यही पढ़ा लिखा हूँ। केवल पैदा होने से नहीं होता, जहाँ पे आदमी अपना छात्र जीवन बिताता है वहाँ से होता है। तो मैं पक्का इलाहाबादी हूँ। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं अब्रॉड गया। इसके फ़ायदे हैं, आपको बताऊं, 2007 के चुनाव में एक बड़ा मशहूर भाषण था, उसका मैं उदाहरण दूंगा। मैंने 2007 में जब 25 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा था, तो मैंने एक बात बोली थी कि जो इटली गया होगा वही तो समझेगा ना इटालियन टाइल कैसी होती है, नहीं तो नकली और असली का फर्क नहीं बता पाएगा। उसी तरीके विकास कार्यों में जो दुनिया देखा होगा वही बता पाएगा इस सीवर लाइन का आधुनिक तरीका है लगाने का कि नहीं, सड़क बनाने का आधुनिक तरीका है कि नहीं। जिसने दुनिया नहीं देखी है वो तो कुएं का मेढक रहेगा, वो कहेगा जैसा चला आ रहा है वही चलने दो। सर, विकास कार्य की बात करें तो 2019 में अगर विकास हुआ तो सबसे ज्यादा आपकी विधानसभा सीट में हुआ। 2019 में सबसे ज्यादा विकास आपकी विधानसभा सीट में हुआ। इस बार ऐसे कौन से नए मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या बिंदु है उसको? देखिए, आपने देखा कि सब लोग, सारे विधायक ईर्ष्या करते हैं कि चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो कुंभ हो, विशेष काम शहर उत्तरी विधानसभा में हुआ है। ये सारे विधायक कहते हैं, चाहे योगी जी का काम हो, चाहे मोदी जी का काम हो, चाहे इंडियन रेलवे का काम हो, हर विभाग का काम सबसे ज्यादा उत्तरी विधानसभा में हुआ है। लेकिन अभी तो आपने, ये अर्ध कुंभ था, आपने ट्रेलर देखा है। आने वाला कुंभ है, महाकुंभ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो सर, कुछ तो रहे होंगे ना, कुछ तो और नहीं। हाँ, सारे देखिए, टाइम का मैं चुनाव का डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊं, अभी तो हमने आपको अभी तो विभिन्न बांध बनने हैं, अभी तो विभिन्न ब्रिजेस बनने हैं नदियों के ऊपर। अभी तो ये क्या कहते हैं, इसे स्टेट लैंड का मामला है, जो यहाँ का एक घोड़ है उत्तरी विधानसभा का, जिसको कोई सरकार नहीं दूर कर पाई। वही विधायक आए कहे कि लॉलीपॉप दिए कि हम इसके लिए लड़ेंगे। वो सारे मुद्दों को हमें करना है और बाढ़ग्रस्त एरिया को
हमें बांध बना के बाढ़ से मुक्त करना है। इनकाउंटर्स पे काफ़ी योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग महिला हैं और आप लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा जानकारी रहती है, तो जो इनकाउंटर्स हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहली चीज़ तो जो भी एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं वो आप किस विषय को लेकर कह रहे हैं, किस व्यक्ति को लेकर कह रहे हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गलत है, सरकार कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए और अगर कोई भी व्यक्ति गलत है, सरकार कोई भी हो मैं आपको बताऊं, मैं एक फीमेल हूँ तो एक अधिवक्ता हूँ, इसके साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करती हूँ। मैं 3rd ट्रांसमिशन ड्यूटी करती हूँ, रात में 11:30 बजे मुझे वापस लौटना होता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये चीज़ कह सकती हूँ कि जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन हमें इन 5 सालों में मिला है, वो कोई सरकार आएगी, वो सरकार कभी भी एक महिला की अस्मिता को बचाने के लिए कार्य नहीं कर सकती। जो योगी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी, जब मैं उनको मैंने जानना शुरू किया, उनसे मैं जुड़ी और मैंने ये देखा कि हर एक आम व्यक्ति की समस्या को जिस तरीके से उन्होंने समझा है, जिस तरीके से उसका निराकरण किया है, वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये अपनी जगह है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमें मोदी योगी के साथ साथ हर्षवर्धन वाजपेयी जी को भारी बहुमत के साथ जिताना है। और नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति की रक्षा के लिए ये 5 वर्ष जितने बहुमूल्य रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में जो हुआ वो आगे भी हो, तो हमें इस बार इस सरकार को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन 5 वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। और अगर हम नहीं जिताएंगे तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जी ये बताइए, महंगाई पर भी सवाल है और महंगाई पर जब सवाल है तो सबसे ज्यादा असर उसका जो देखते हैं वो घर की महिलाएं देखती, तो महंगाई को किस तरह से कहेंगे? देखिए, महंगाई जब परिवार बढ़ता है, समझ रहे हैं, तो वो जो है व्यवस्था जो है वो नहीं चल पाती है। हमारी माननीय योगी जी और मोदी जी का भी अग्नि परीक्षा हुई कोरोना काल में, समझ रहे हैं, कोरोना काल में अग्नि परीक्षा हुई और सर उन्होंने बहुत कुछ किया सबके लिए। राशन की देखिए कितने महीने 2-2 बार राशन दिया और सब परिवार जो है अच्छी तरीके से तो सिलेंडर्स के दाम भी तो बढ़े हैं। देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ने की बात नहीं है, वो सब्सिडी दी जा रही थी और हमारी जब जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो मतलब जो आप बेरोजगार उसकी गरीबी की बात कर रहे हैं वो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, पर उसके लिए वो जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कई योजनाएं बनाई हैं। हाँ, योजनाओं की जानकारी भले लोगों को नहीं पहुँच पाई है, पर वो देखे जाके वेबसाइट में कितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए। हर एक के लिए फ्री अनाज, गैस भी मिल रहा है गरीबों के लिए और बीपीएल कार्ड की सुविधाएं, हर एक सुविधा का उन्होंने जो बीपीएल कार्ड की सुविधा तो कांग्रेस के समय से थी ना, ये राशन की बात चलाया तो हमने ना, उसको सुविधा होना अलग बात है। मैंने उसको प्रस्तावित करा कि चलाया, कानून प्रस्तावित था, हमने चलाया। देखिए, महंगाई बढ़ी है, आपका कहना अपनी जगह सही होगा, लेकिन जिस तरीके से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आज हर व्यक्ति तक घर तक राशन पहुँच रहा। आप सड़क पे बैठे हुए व्यक्ति से भी आप पूछेंगे ना तो उसको वो भूखे नहीं रह रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, कोई भी सरकार होगी, हर सरकार 100% वो कार्य नहीं कर सकती कि सबकी अपेक्षाओं पे खरी उतरे।